मनुष्य का शरीरधारी जो भी हैं, वैसे धर्मदास साहब जी ने, कबीर साहब की आरती में कहा है, धार्यो मनुज शरीरम। आपने मनुष्य का शरीर धारण किया गुरुदेव, तो मनुष्य तो थे, मनुष्य का जो प्रकृति है वो सब चीज है। इसलिए कबीर साहब के बारे में जो कबीरपंथी हैं, सच्चे कबीरपंथी हैं, वो आकाशी बात को नहीं मानते हैं, नियम की बात को मानते हैं। नियम क्या है? नियम है एक जनी जना संसारा। पूरे संसार के लोग, जनी मतलब होता है जननी, जना मतलब होता है जननी का पुरुषवाचक क्या है? जनक। जननी जनक का मतलब होता है बाप और माँ और बाप। सारे संसार के लोग एक का अर्थ होता है एक ही तरीके से। बड़े बड़े विद्वान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, किंतु बीजक के अर्थ करने में कहां चूक किए? बहुत गलती की। एक का अर्थ एक कर दिए। एक का अर्थ एक नहीं होता, याद रखो। एक का अर्थ होता है, बाप पूत की एक नारी पर मर गए थे, उसका अर्थ नहीं कर सके। बाप पूत की एक नारी का अर्थ होता है एक मतलब एक तरह से, एक नियम से, एक समान, एक सरखा। तो बाप पूत की एक नारी मतलब क्या हुआ? बाप और बेटे एक ही तरीके से, एक ही नियम से, एक ही समान, सब के सब क्या करते हैं? नारी से पैदा होते हैं और लगन करते हैं, तो एक ही तरीके से नारी के साथ संबंध बनाते, तब सृष्टि चलती। एक ही नारी से नहीं, एक ही तरीके से। तो नियम आदमी उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तब गड़बड़ कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं एक है, देखे शब्द क्या है? एक है। पहली रमैनी की ही बात कर रहा हूं, दूसरी तीसरी की नहीं। पहली रमैनी में ही कबीर साहब ने अपने जीवन के बाबत में, संसार के बाबत में, नियमावली के बाबत में सारी चर्चा कर दी। वो क्या है? एक है। एक है मतलब एक तरह से, फिर से कह रहा हूं, बार बार समझ लीजिए। बीजक के कुछ कोड वर्ड है, उसका अर्थ समझ जाओगे तो चारों तरफ आप बहुत सरलता से आप बीजक समझ जाएंगे। एक ही मतलब क्या बताया? एक ही तरीके से, एक ही नियम से, एक ही विधि से, एक ही समान, एक सरखा। गुजराती में बोलो तो एक सरखा। वाह, आया ना? लाख माइक। एक बार जोर से जय बोल दें। और अब बाहर जो लोग भी बैठे हैं उनसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, सत्संग चालू है। बाहर का पावर नहीं है, अंदर का पावर तो सबके पास है। मैं चर्चा कर रहा था, एक का अर्थ क्या बताया था? एक ही तरीके से, एक ही विधि से, एक ही नियम से, एक ही समान, एक सरखा। साहिब कहते एक जनी जना संसारा। जनी मतलब जननी, जना मतलब जनक, संसारा मतलब सारे संसार के लोग। अब आप ठीक से करो, बाहर वाला को आवाज कर। पूरे संसार के लोग, पूरे ये दुनिया में जितने हैं, पूरे संसार के लोग एक ही तरीके से, एक ही समान मां बाप से पैदा होते हैं। कौन ज्ञान से भयो निनारा? फिर अपने आप को आप अलग कैसे मानते हैं? भगवत एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा? बैठी जहां भवबालक भटवारे आया, भटभोगी के पुरस्कार। और कबीर साहब एकदम खुलासा करते हैं सृष्टि के नियम। योनि मार्ग से सब पैदा होते हैं, किंतु किस योनि मार्ग से? जिस स्त्री को पुरुष के द्वारा संबंध बनाया गया हो। आशीर्वाद से कोई पैदा नहीं होता है, खीर खाने से कोई पैदा नहीं होता है। शास्त्रों में जो वर्णन है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हो गए, क्षत्रिय जांग से पैदा हो गए, और वैश्य है हाथ से पैदा हो गए, शूद्र है वो पैर से। अरे ये कहीं बच्चादारी है क्या?
कबीर साहब कहते हैं भव बालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष का ये बिल्कुल नियम, जो प्रकृति के नियम के कबीर साहब बात हैं, इसलिए कबीर साहब को कहते महावैज्ञानिक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना वैज्ञानिक कबीर साहब हैं दुनिया के कोई नहीं है। इसलिए पारखी समाज खासकर कबीर साहब की जो जीवन बाबत में जो अनाप शनाप जो कल्पना करते हैं, कल्पना हकीकत से अलग, प्रकृति के नियम से अलग, उस नियम को स्वीकारते नहीं है। किस नियम को स्वीकारते हैं? जिसको कबीर साहब ने खुद अपने जीवन के बाबत में चर्चा की है। पारखी समाज अपनी तरफ से कोई चर्चा अलग से नहीं करता है। वो किसकी चर्चा करते हैं? जो कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने कहा है जिसको खोज रहे हो अंदर में बैठा है, बाहर नहीं है। अंदर वाले को समझोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। जिनी मतलब मैं बहुत हल्का स्पष्ट दिखता ना हो, लोगों को समझना पड़ता हो, उसी को जिनी माया कहे। ये दो जालों से यदि बचे हैं तो रास्ता क्या है? भंवर जाल भगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत कहीं कबीर ते बाँच। इन जालों से बचने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? जाके हृदय विवेक, हृदय में जिसके अंदर में विवेक जागृत होता हो। एक और दूसरी साखी है ऐसे ही क्या है वो, उसमें भी यही चीज आया है कि सागर का है, सागर का देखो साखी कई बार उठता नहीं। सागर में सागर और उसका सायर और उसका और उसकी जो लहरें उठती है उसका उदाहरण दे करके साहब कहते हैं, हाँ हाँ, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत। और कहीं के आगे नीचे की साखी वही है। मन सायर, मन क्या है? सायर है। सायर मतलब होता है सागर। और मनसा मतलब मन से उत्पन्न होने वाली। मन से क्या उत्पन्न होता है? इच्छा, कामना, वासना, जो कुछ भी कहो, उसकी लहर है। मन क्या है? समुद्र है। उसमें कामनाएं उठ रही, क्या है वो? इच्छा है, कामना है। इन दोनों जालों से कब बचोगे? मन के ये जालों से कब बचोगे? कहीं कबीर ते बाज हैं जाके हृदय विवेक।